This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? 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 आज की हमारी रेसिपी है बन्नू बीफ पुलाव। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ, बहुत ही कम स्पाइस यूज़ होते हैं। उसके बावजूद ये बहुत ही मज़े का होता है। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खदीजा के किचन में वेलकम। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो इंतहाई लजीज और मज़ेदार बनता है। मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे बन्नू बीफ पुलाव। ये बहुत ही मज़े का बनता है। मैं आपके साथ बन्नू बीफ पुलाव की ओरिजिनल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलें जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है आधा किलो गोश्त बीफ का। इसकी हमने छोटी छोटी सी बोटी काट ली है, बोनलेस हमने लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले हमने जो आधा किलो गोश्त लिया है बोनलेस, छोटी छोटी बोटी, हम वो डाल देंगे। आधा किलो ही हड्डी ली है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पुलाव के लिए फ्लेवर लाने के लिए यखनी का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने आधा किलो हड्डी ली है। जो इसकी यखनी बनाएगी हम वो ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन 5 से 6 स्ट्राइप। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके गोश्त को वाइट होने के लिए रख देते हैं ताकि इसका ब्लड और पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए। आपने हड्डी का इस्तेमाल लाजमी करना है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर आपका बीफ बन्नू पुलाव मज़े का नहीं बनेगा। जी आप देख सकते हैं गोश्त अच्छी तरह से वाइट हो चुका है। इसके अंदर जो पानी है, ब्लड है, वो खुश्क हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम आधा किलो चावल लेंगे, उसके मुताबिक हम यखनी बनाएंगे। जी मैंने इसमें आधा किलो चावल लेने हैं। ये 1 गिलास आधा किलो का है, इसलिए हम इसमें 3 गिलास पानी डाल देंगे ताकि 2 गिलास हमारे पास बच जाएगी 1 किलो के हिसाब से यखनी। तीन गिलास हमने पानी डाल दिए हैं। अब हम इसमें एक मलमल का कपड़ा ले लेंगे, उसके अंदर हमने तेज़पात के पत्ते, 4 से 5 अदद बड़ी इलायची, 7 से 8 अदद लौंग, ज़ीरा और दालचीनी के 3-4 टुकड़े ले लिए हैं। अब हम इसे बांध के इसके अंदर डाल देंगे ताकि इसकी बहुत ही इससे ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। इस तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे। जी अब हम 30 मिनट्स का वेट लगा देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। बन्नू बीफ पुलाव में बोटी बहुत नरम होती है। जी एक तरफ हमारी यखनी बन रही है, दूसरी तरफ हम मसाला बना लेते हैं। हमने पतीले में आधा कप ऑयल डाल लिया है। अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे। इसे हम ब्राउन कर लेंगे। जी आप देख सकते हैं प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं। हम इसे थोड़ा सा डार्क करेंगे। आम नॉर्मल पुलाव जब हम बनाते हैं रूटीन में तो लाइट गोल्डन यूज़ करते हैं, लेकिन बन्नू बीफ पुलाव में थोड़ा सा डार्क कलर हम करेंगे प्याज का, उसमें थोड़ा डार्क प्याज यूज़ होता है। जी प्याज हमारे डार्क हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे।
अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। 3 हमने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। नमक टू टेस्ट, मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक लिया है। 1 टीस्पून हमने डाला था उसमें यखनी में। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। 1 चम्मच हमने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है, 1 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को मिक्स करके अब हम इसे कवर कर देंगे। मसाला 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि अच्छी तरह से टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और हमारा मसाला बहुत ही अच्छा सा रेडी हो जाए। जी, या 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। जो बोटियाँ हमने जो बॉईल करके रखा था वो गोश्त हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ हम इसे भून लेंगे। हमने इसे भून लिया है, ये आप देख सकते हैं ऑयल मसाले से अलहदा हो चुका है। 5 मिनट के लिए हमने इसकी भुनाई की है। आपने बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना क्योंकि यखनी भी बहुत ज़्यादा स्कील होती है, ऑयली होती है। अगर हम ऑयल भी ज़्यादा डाल देंगे तो हमारे चावल बैठ जाएंगे, वो अच्छे नहीं पकेंगे। तो हम इसमें जो यखनी है वो ऐड कर देंगे, 1 कप। कप हमने इसमें यखनी डाल दी। जितने चावल हैं उससे डबल हमारी यखनी होनी चाहिए। अब हम यखनी में डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला, 7 से 8 अदद हमने लिए हैं सब्ज़ मिर्चें, वो ऐड कर देंगे। यखनी हमारी बॉईल शुरू हो गई है। जब ये उबलने लग जाए उस स्टेप में हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। बनू बीफ पुलाव में बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं होता, इसमें बहुत कम मसाले यूज़ होते हैं। स्पेशली जो इसमें गरम मसाला यूज़ किया जाता है उसी से बनू बीफ पुलाव का बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनता है। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त बनू बीफ पुलाव रेडी होता है। जब हम चावल डाल देंगे अपने यखनी में और गोश्त में तो हम तेज़ आग पे बनाएंगे, इसका फ्लेम फुल कर देंगे ताकि चावल जो है वो टूटे नहीं और बहुत ही अच्छे खिले खिले से पकें। जी, आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो रहा है। आप चावलों की कंडीशन देखें, कितने ज़बरदस्त चावल बन रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं यूज़ करना, बस एक बार जब हम चावल डाल देते हैं तो बार बार नहीं हिलाएंगे, सिर्फ दम देने वक्त हम इसको हिलाएंगे। जी, आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो गया है। अब हम लास्ट स्टेप पे इसमें ज़ीरा डाल के इसे दम लगा देंगे। थोड़ा सा हम 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा इस पर डालेंगे। ज़ीरा डालने के बाद हम दम लगा देंगे। 5 से 7 मिनट का हमने इसे दम लगा दिया है। जी, 5 से 7 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनू बीफ पुलाव हमारा रेडी है, ये आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुश रहें, खुश रखें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।